कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। अगर आप जबलपुरिया होंगे तो आप समझ ही गए होंगे हम कहाँ लेकर के आए हैं आपको। और अगर आप जबलपुरिया नहीं हैं तो अब हम बता देते हैं। ये हमारे जबलपुर की बहुत ही सुप्रसिद्ध शिव शंकर की बहुत ही अच्छी मूर्ति है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरे 75 फीट की मूर्ति है और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि हमें यहाँ आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए तो फिर सुनते हैं आरती। तुम जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। आरती सुनने के बाद यहाँ नीचे गुफा में ना ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए हमें पूरी इंडिया घूमना पड़ता है ना, दर्शन के लिए। तो हम यहाँ सिर्फ एक ही जगह जाकर के सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये श्री सोमनाथ थे, श्री मल्लिकार्जुन जो हैदराबाद में है ना। कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोग नहीं गए होंगे। मतलब जिनकी जहाँ जैसी शिवलिंग है, लिंग है ना, उसी तरह यहाँ विराजित है। ये श्री महाकालेश्वर है जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है ना। आप उज्जैन तो बहुत लोग गए होंगे, हम भी गए हैं उज्जैन, अभी ज्यादा जगह तो नहीं गए। फिर उसके बाद ये श्री ममलेश्वर है जो ओमकारेश्वर में है। ये भी उज्जैन से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। ममलेश्वर महाराज, इनकी भी लिंग इधर स्थापित है। मतलब सारे जो 12 की 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजित हैं। जैसे कि जितनी भी और जहाँ होंगी हम आपको सारा डिटेल में बताएंगे। फिर वहां से आगे बढ़ते ही हमें दर्शन होते हैं श्री वैजनाथ धाम। वैजनाथ धाम तो आपने सबने ही सुना होगा, है ना। फिर यहाँ हमने दर्शन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। और यहाँ की खास बात ये है ना कि यहाँ जाओ, कब टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा कि हम कब आए थे और कब निकल गए। बहुत ही मतलब बहुत ही सुकूनदायक स्थान है, बहुत अच्छा लगता है। आप कितनी भी टेंशन में हो और यहाँ आओ और सब भगवान शिव के उसमें मगन हो जाओ, है ना। फिर वहां से हम बैजनाथ धाम से आगे बढ़े तो ये हमें भीमा शंकर जो कि पूना महाराष्ट्र में है ना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोग नहीं गए होंगे, कुछ लोग जाने की इच्छा होगी, है ना। फिर हमने भीमा शंकर महाराज के आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस बार इतने अच्छे से हमें दर्शन प्राप्त हुए कि लग नहीं रहा था कि इतने आराम से दर्शन प्राप्त होंगे। नहीं, इतनी भीड़ रहती है ना। और जबकि आरती का टाइम था, आरती के टाइम पे ना बंद रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान शिव ने हमें आशीर्वाद दिया है ना। ये कौन है? श्री रामेश्वरम महाराज जी हैं जो कि मदुरई तमिलनाडु में है। इनकी स्थापना मेरे ख्याल से श्री राम ने की थी, जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था सीता माता को लंका से लाने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए, तब श्री राम ने की थी, है ना। फिर उसके बाद हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे ज्योतिर्लिंग की दर्शन होते हैं जिनका नागेश्वर, श्री नागेश्वर भगवान जी हैं जो द्वारिकापुरी गुजरात में स्थित है, जिनका शिवलिंग है ना। फिर ये था कि आज तो मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे थे। भगवान शिव के का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा था। फिर इसके वहां से आगे बढ़ते हुए श्री विश्वनाथ विश्वनाथ भगवान के हम उनकी ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद वहां से आगे बढ़ते ही हमें श्री त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में है ये, उनके लिंग के दर्शन हुए। त्र्यंबकेश्वर मतलब 3, इनकी जो लिंग है ना 3 वो है, नाम से ही आता है त्र्यंबकेश्वर। तो फिर हमने उनके दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें श्री केदारनाथ, हर हर महादेव, कब बुलाएंगे हमें, सबको बुलाइए अपने पास। फिर केदारनाथ उत्तराखंड में भगवान के हमने दर्शन किया और बहुत ही सुकून मिला। कम से कम यहाँ ही कर लें अभी तो, फिर जब भगवान ने बुलाया होगा तो वहां भी जाएंगे, है ना। फिर वहां से आगे बढ़ते ही हमें दर्शन होते हैं घुश्मेश्वर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद ही लिखा है ना, हाँ, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में जिनकी स्थापना की गई है, उनके लिंग की, है ना। तो घुश्मेश्वर महाराज जी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए, जैसा कि आपने देखा होगा 12 की 12 ज्योतिर्लिंग थी। फिर हम बाहर आए, उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं रात हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था यहाँ से जाओ भी मत, बस यहीं रह जाओ।
हर हर महादेव, शिव कैलाश।